तो कंपनी का टोटल डेटा, कंपनी का 2 फाइल था सारे कस्टमर्स का डिटेल्स का, वो 2 रजिस्टर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मुख्य मकसद ये था कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे कंपनी के, हमारे प्रोजेक्ट के जो भी क्लाइंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मोहित कुमार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक बार मुझे भी बताएं और उनसे 1 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करें, 1 रुपया उनको नहीं दें। कोई भी पेमेंट अगर उनको करना है तो डायरेक्ट कंपनी में आकर के। राजन कुमार आप बने हुए हैं न्यूज पीआर के साथ। देखिए, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले 2018 से, जरा इस चेहरे को देखिए जो टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड साबित हुआ है। देखिए, कंपनी ने भरोसा जताया, कंपनी इन्हें प्रमोशन पे प्रमोशन देते आया, लेकिन इस तस्वीर पर ज़रा गौर फरमाइए। और तमाम हमारी अपील है न्यूज़ पीआर के तरफ से, पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन से इन्हें निकाल दिया गया। टर्मिनेशन लेटर आपके सामने है, कोतवाली थाने में मामले को दर्ज किया गया है। जो भी पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के कस्टमर है वो इस चेहरे से हो जाए सावधान, क्योंकि कंपनी ने इन्हें निकाल दिया गया है। और जालसाज की अगर बात की जाए तो जालसाज में इन्होंने पीएचडी कर रखा है। जिस तरीके से कंपनी को चूना लगाकर यह फरार हुआ है, लाखों का गमन कर कर फरार हुआ है, कोतवाली थाने की पुलिस इनके पीछे लगी हुई। लेकिन इस बीच मास्टरमाइंड कौन है, सवाल ये उठता है। देखिए, मास्टरमाइंड अगर घर का ही कोई अपना हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। मास्टरमाइंड के रूप में कहा जाता है कि इनकी माँ जो हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, और करीब 4.5 लाख से ऊपर का गमन इन्होंने किया है। और यहाँ तक कि कंपनी के नाम से लोन जो होती है, जो मोटरसाइकिल है, मोबाइल है और कई अहम दस्तावेज कंपनी का लेकर यह फरार है। इस पूरे प्रकरण और पूरे मामले को लेकर पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के सीएमडी संजीव श्रीवास्तव क्या कुछ करें, जरा वो सुनिए। वही का मामला प्रकाश में है, क्या कुछ मामला है? मामला ये है कि हमारे कंपनी में एक मोहित कुमार नाम का एम्प्लॉय था 2018 से, जिसको मैंने एडिशनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। लेकिन कुछ दिनों से उसकी गतिविधियां सही नहीं लग रही थी। पिछले दिन 26 तारीख को वो ऑफिस आया, मैंने उसको 4,90,000 रुपया हम अपने वाइस प्रेसिडेंट को बोल के दिलवाया कैश, कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए। यहाँ से वो कैश लेकर के गया है। ले जाने के बाद 27 तारीख को सुबह में उसने 8 बजे एक मैसेज डाल दिया व्हाट्सएप पे कि मैं आज के बाद ऑफिस नहीं आऊँगा, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। हम लोग परेशान हो गए कि पेमेंट दिया या नहीं दिया। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, उसने बोला नहीं, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद से कंटिन्यू हम लोगों ने मोहित को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उसने हम लोगों का कोई कॉल पिक नहीं किया। उसने सारा नंबर जितना था उसका सब बंद कर दिया। साथ ही साथ जब पता लगा तो पता चला कि वो कंपनी का टोटल डेटा, कंपनी का 2 फाइल था सारे कस्टमर्स का डिटेल्स का, वो 2 रजिस्टर, 4 मोबाइल फ़ोन, 4 सिम, एक लैपटॉप, एक 2 व्हीलर बुलेट बाइक, ये सारी चीज़ें जो है उसके पास थी। हम लोगों ने पूरी प्रयास किया उससे कांटेक्ट करने के लिए, वो कांटेक्ट नहीं, उससे नहीं हो पाया। फिर मैंने रविराज को उनके घर तक भेजा, घर पे भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। और लास्टली मैंने जाकर 27 तारीख को उनको मैंने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो हम लोगों से कांटेक्ट नहीं किया। हम लोगों ने इतना प्रयास किया, उसकी मदर से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उनके मदर का भी रिएक्शन अच्छा नहीं था। मैंने उनके मदर को बोला भी कि जो भी कंपनी का डेटा है, कंपनी का जो भी सिम है, मोबाइल से, लैपटॉप है, बाइक है, पैसा है, उसको बोलिए इसी तरह पहुंचा दे। लेकिन उनके मदर का भी आंसर सही नहीं था। उनकी मदर का नाम है किरण गुप्ता, वो सेविका ज्वेलर्स में सेल्समैन के पद पर काम करती हैं, बोरिंग रोड में। मैंने बहुत प्रयास किया, हर तरह जगह से मैं थक गया, कांटेक्ट करने की कोशिश करते करते कहीं से कांटेक्ट नहीं हुआ। तब मैंने जाकर कोतवाली थाना में 30 तारीख को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। थाने के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की? अभी तक थाने के द्वारा कोई कार्रवाई का मेरे को रिपोर्ट मिला नहीं है। मैं प्रतिदिन कांटेक्ट में हूँ कि कृपया करके मेरा जो डेटा है, मेरा जो सिम है, मैंने तो ऑलरेडी सिम को बंद करवा दिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन है
वो सारी चीज़ें से गलत यूज ना हो, इसके लिए मैं प्रॉपर वे में कोतवाली थाना में कांटेक्ट कर रहा हूँ। कम से कम वो किसी तरह से ये सारी चीज़ें मेरे को तत्काल उपलब्ध करा दें। मोहित कितने दिन से आपके यहाँ कार्यरत थे और कितना कैश लेकर गए? मोहित कुमार 2018 से मेरे यहाँ कार्यरत था, ठीक है ना, और 4,90,000 रुपया वो लेकर के यहाँ से कैश गए हैं। 5 लाख रुपया उनके ऊपर ऑलरेडी कंपनी लोन दे चुकी है, उनको दी हुई है। 9.5 लाख रुपया उनके ऊपर एडवांस है। ये सारी चीजें, सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का टोटल डेटा उस लड़के के पास है, सारे क्लाइंट्स का नंबर उनके पास है। और दूसरी बात है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा मुख्य मकसद ये था कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे कंपनी के, हमारे प्रोजेक्ट के जो भी क्लाइंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मोहित कुमार आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो एक बार मुझे भी बताएं और उनसे 1 रुपये का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करें, 1 रुपया उनको नहीं दे। कोई भी पेमेंट अगर उनको करना है तो डायरेक्ट कंपनी में आकर के करें। तो आपने सुना कि जिस तरीके से मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंपनी के अहम दस्तावेज लेकर यह फरार हुए हैं। इसके पीछे कई गिरोह का हाथ भी बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी का विश्वास इन पर था और विश्वास को तोड़ते हुए पैसे की गमन करते हुए यह व्यक्ति फरार हो गया।